वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स को। निलपोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है सामने लिखा हुआ है, अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए लाजमी कंडीशन क्या है कि उसका स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। जब वो स्क्वायर होगा तो सच डेट ए पावर पी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये जो ओ है ये डिनोट करता है आपका नल मैट्रिक्स को। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आप उस मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है आपका, वो कौन सा मैट्रिक्स है? निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और पी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन पी पॉजिटिव होना चाहिए आपके पास। तो हम उसकी जो पावर बनेगी, ए के ऊपर जो भी पावर होगी, हम उसको सिंपली क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद खुद से या 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद खुद से आंसर क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिए जिसके अंदर एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर क्या है? 3/3। अब आपको इस मैट्रिक्स को ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को निलपोटेंट प्रूव करना होता है तो आप उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले उसको खुद से मल्टीप्लाई करवाते हैं एक दफ़ा, फिर दोबारा नहीं, अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता फिर आप उसको दोबारा उससे ही मल्टीप्लाई करवाते हैं। इट मीन्स जब आपको वो कह दे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो आपने आगे फर्दर उसको मल्टीप्लाई करवाते जाना है। आपके पास ए मैट्रिक्स है, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है कि आप ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवा दें। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन का बहुत अच्छा रूल क्या है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने क्या, फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर आपने मार्क कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किस पे मार्क कर लिया? 1 के ऊपर। ये 1 इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सिंपली लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए मैंने क्या लिखा है? -1 -1 1। ये किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट एलिमेंट से। अब आप कौन से कॉलम पे आ रहे हैं? दूसरे कॉलम पे। तो आप इस कॉल से फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट से आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। बीच में सारे साइन आएंगे प्लस। ये मैंने सेकंड एलिमेंट को इस पूरे सेकंड कॉलम से। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट थे? थर्ड। तो अब ये कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे? कॉलम से, थर्ड कॉलम से। तो बीच में क्या साइन आएगा? प्लस प्लस प्लस। अच्छा, ये जो जहाँ माइनस है मैं उसको ब्रैकेट में करके लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो देखें, हमने अभी इसे पूरे फर्स्ट कॉलम को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारी किसकी बारी है? 3 की। इस पूरे कॉलम की पूरे मैट्रिक्स के साथ, फिर इस पूरे कॉलम को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो देखिए, मैंने सेकंड कॉलम को भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया। पहले -3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया कॉलम से, फिर इस -3 को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फिर आपके पास थर्ड कॉलम बचा था, थर्ड कॉलम के साथ भी आपने इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। -4 4 -4 को पहले मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, फिर आपने 4 को इस कॉलम के साथ, फिर -4 को इस कॉलम के साथ। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने इस तरह किया है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखें किस तरह होगी। 1 को 1 टाइम करेंगे, 1 बचेगा। अब ये क्या? माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 3 टाइम्स 1 मीन्स 3, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ जो आप लोगों के लिए ईजी भी हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। देखो, इसको सिंप्लीफाई में किया तो 3 1 टाइम्स 1 1, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 टाइम्स 1 3, प्लस माइनस माइनस 4। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन मैंने कर ली। अब एक चीज़ इसमें नोट करने वाली बात ये है कि अब इसको प्लस माइनस करना है। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये प्लस का 1 और ये प्लस का 3 कितना हो गया? 4। और ये किसका 4 है? माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 प्लस का 4, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 + 1 4, 4 - 4 कैंसिल। उसके बाद आपके पास है -3 -9, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का 12 और प्लस का 12, ये भी पूरी चीज़ क्या हो गई? कैंसिल। 9 और 3 कितना हो गया? 12। और ये क्या है? माइनस का 12, ये भी पूरी चीज़ क्या हो गई? कैंसिल। -9 -3 -12 और ये क्या है? प्लस का 12, ये पूरी चीज़ भी क्या हुई? कैंसिल आउट। सेम एज इट इज़ -4 -12 हो गया माइनस का 16 और इसके बराबर में क्या है? प्लस का 16, ये भी कैंसिल। 4 + 12 16 और ये है माइनस का 16, ये पूरी चीज़ कैंसिल। -4 -12 माइनस का 16 और इसके बराबर में क्या है? प्लस का 16। तो ये सारे एलिमेंट क्या हो गए? कैंसिल हो गए। जब सारे एलिमेंट कैंसिल हो गए आपके पास, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 0 0 0 0 0। सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं आपके पास? 0।
और अगर आप फॉर एग्जाम्पल उस मैट्रिक्स की डेफिनेशन को रीड करें, क्या लिखा था, ए पावर पी इज इक्वल टू ओ। ओ कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट आया है, आप इसको कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो जब ये आपके पास कंडीशन आ गई तो इट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और अब आपने क्या बताना है, इसका इंडेक्स बताना है कि इंडेक्स क्या है। तो बेटा जितनी बार आप उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट नल मैट्रिक्स मिल जाए, वो उसकी पावर होती है इंडेक्स। तो यहाँ पे कितनी बार आपने ए को मल्टीप्लाई किया, 2 दफा। तो ये जो 2 है ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं द इंडेक्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, द इंडेक्स ऑफ ए, the index of nilpotent matrix या the index of A is 2। ये था आपका सिंपली, जिसके अंदर आपने इसको निलपोटेंसी बताई। और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स था, और निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।